अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। APNRTS की खिदमात काबिल तारीफ मेडापाटी वेंकट। मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। ज़िले कड़पा के राजमपेट, कमलापुर, बदवेल में बल्दी इंतखाबात मुहिम जोर पर। रियासती सतह का नेशनल एजुकेशन डे और माइनॉरिटी वेलफेयर डे जो 11 नवंबर को गुंटूर में मुनक्किद होने वाला था, गैर यकीनी हालात के पेश नज़र मनसूख कर दिया गया। नायब वज़ीर आला AP अमजद बाशा की प्रेस मीट यूसुफ अली खान से। अब आए खबरें तफसील के साथ समाअत करते हैं। APNRTS की खिदमात काबिल तारीफ मेडापाटी वेंकट। मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश से बड़ी तादाद में रोजगार के लिए मर्द व ख़वातीन कुवैत, सऊदी, कतर का रुख करते हैं। अक्सर औकात ट्रैवल एजेंट की जानिब से धोखा खाए जाते हैं। ऐसे मुतासरा अफराद की निगाह मदद के लिए APNRTS के डायरेक्टर BH इलियास पर पड़ती हैं, जो हमेशा ऐसे अफराद की मदद में पेश रहते हैं। चित्तूर ज़िले चंद्रागिरी के सरदार हुसैन और वेस्ट गोदावरी के धनराज ज़राई मजदूर की हैसियत से कुवैत पहुंचे, जहां पर उन्हें धोखा हुआ। सेठ ने तनख्वाह नहीं दी, खाने का भी इंतज़ाम नहीं किया। ऐसे हालात में उन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी कुवैत कन्वीनर बाली रेड्डी से रब्त किया, जिन्होंने इस वाक़ये से BH इलियास को वाकिफ़ कराया। इलियास ने इंडियन एम्बेसी से रब्त करके उनके वापसी इंडिया लाने का बंदोबस्त किया। इलियास ने कहा कि वज़ीर आला AP YS जगन मोहन रेड्डी के खुसूसी दिलचस्पी की वजह से आज गल्फ़ में किसी भी मुसीबत का शिकार अफराद की मदद की जा रही है। उन्होंने इन नंबर पर कॉल करके अपने मसाइल से वाकिफ़ कराने की ख्वाहिश की। नंबर है 8500027678 8500627678। వాళ్ళకు మాకు చేతనైనంత సహాయం చేసేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అలాగే ఇలాంటి ఇబ్బంది పడినటువంటి వారికి సహాయం చేసడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి APNRTని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, APNRTS చైర్మన్ మేడపాటి వెంకట గారికి మరియు APNRTS ఆఫీసర్స్ అందరికీ, నాతోటి మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇన్ని రోజులు మనకు అన్నీ క్లియర్ అయ్యి మళ్ళా రూమ్ లేక ఇండియన్ ఎంబసీ కాడ ఇబ్బంది పడతామంటే మన BC ఇన్ఛార్జ్ YSRCP కువైట్ రమణ యాదవ్ గారికి మరియు తోటి సోదరుడు గోపాల్కు, హనుమంత్ రెడ్డికి వీళ్ళకు సహాయం చేయడానికి వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ज़िले कड़पा के राजमपेट, कमलापुर, बदवेल में बल्दी इंतखाबात मुहिम जोर पर। कड़पा 10 नवंबर ज़िले कड़पा के राजमपेट के रापुरम और बदवेल बल्दियात के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। राजमपेट के 29, कमलापुरम के 20 और बदवेल बल्दिया में 1 वार्ड पर इंतखाबात हो रहे हैं। जुमला 50 बल्दी वार्ड के लिए 56 पोलिंग स्टेशन फराहम किए गए हैं। तमाम वार्डों में मर्दों के मुकाबले ख़वातीन राय दहिंदों का तादाद ज़्यादा है। बल्दिया राजमपेट में 15,894 मर्द राय दहिंदे हैं और 16,880 ख़वातीन राय दहिंदे हैं। जुमला राय दहिंदे 32,782 हैं। बल्दिया कमलापुर में 7,595 मर्द और 8,056 ख़वातीन राय दहिंदे हैं। जुमला 15,668 राय दहिंदे हैं। बल्दिया बदवेल की 11वें वार्ड में 822 मर्द और 830 ख़वातीन राय दहिंदे हैं। बदवेल बल्दिया में जुमला 50,103 राय दहिंदे हैं, जिनमें से 24,311 मर्द और 25,766 ख़वातीन राय दहिंदे हैं। 8 नवंबर को पर्चे नामजदगी के दाखिले के खात्मे के लिए कमलापुर में 72, राजमपेट में 145 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजमपेट के 29 और कमलापुरम के 20 वार्डों में YSR कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान रास्त मुकाबला है। कमलापुरम में जनसेना के 4 उम्मीदवार हैं। राजमपेट में 5 उम्मीदवार हैं। BJP ने राजमपेट में 4 वार्डों पर, कमलापुर में CPI का 1 उम्मीदवार और आप पार्टी का 1 उम्मीदवार मैदान में है। कमलापुरम में 26 और राजमपेट में 78 आज़ाद उम्मीदवार हैं। Mama.
रियासती सतह का नेशनल एजुकेशन डे और माइनॉरिटी वेलफेयर डे जो 11 नवंबर को गुंटूर में मुनक्किद होने वाला था, गैर यकीनी हालात के पेश नज़र मनसूख कर दिया गया। नायब वज़ीर आला AP अमजद बाशा की प्रेस मीट यूसुफ अली खान से नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा ने आज गुंटूर में मुकामी रुकन असम्बली मुस्तफ़ा के ऑफिस में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि चंद निगरानी वजूहात की वजह से 11 नवंबर जुमेरात को मुनक्किद होने वाला प्रोग्राम माइनॉरिटी वेलफेयर डे को मनसूख कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम में वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी भी शरीक होने वाले थे। इस मौके पर उनके हमरा AP उर्दू एकेडमी चेयरमैन नदीम भी मौजूद थे। ఇన్వైటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకందరికీ కూడా ఈ మీడియా ముఖంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మరి వాళ్ళకు అసౌకర్యానికి గురైన వాళ్ళకందరికీ మరొకసారి మనందరికీ కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎవరైతే అవార్డీస్ ఉన్నారో మౌలానా నేషనల్ అవార్డు వాళ్ళకు ఒకరికి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా డాక్టర్ అబ్దుల్ హక్ అవార్డు రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా 9 మందికి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ కూడా రావడం జరిగింది. వాళ్ళకందరికీ కూడా కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా వాళ్ళకందరికీ కూడా అవార్డ్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా తెలియజేస్తుంది. మరి ఇవన్నీ కూడా ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఎవరైతే అందరికీ కూడా మెసేజెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి వాళ్ళందరూ కూడా नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।